यार दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं जो कल मार्केट जो डाउ जोन्स है, कल कैश का जो मार्केट है डाउ जोन्स जो रात को बंद होता है 1:30 बजे के आसपास, वह बंद हुआ था 48,218 पर, मतलब 301.68 चढ़ा था। और S&P 500 बंद हुआ था 6,886 69 पॉइंट अप किया था। और जो नेस्डेक है जो टेक्नोलॉजी का इंडेक्स है अमेरिका का, वह बंद हुआ था 23,183, मतलब 280 अंक चढ़ा था। एक टाइम पर आपको पता है जब ये भारतीय समय अनुसार जब यहाँ पर दोपहर और शाम हो रही थी या सुबह के समय तो ये 300 400 500 पॉइंट टूटा हुआ था सुबह 5 बजे के आसपास। और जूँ जूँ टाइम बढ़ता गया भारतीय समय अनुसार, दोपहर होती गई और शाम होती गई, उस समय ये 200 पॉइंट 100 पॉइंट और 80 पॉइंट ही चल रहा था। और बाद में जब रात हुई 9 बजे के आसपास भी ये 200 250 पॉइंट टूटा हुआ था। हाँ, जो टेक्नोलॉजी इंडेक्स था वो तो ग्रीन में आ चुका था, लेकिन इसका प्रमुख कारण क्या था, क्या हुआ आखिरकार, ये जो इंडेक्स एकदम से क्यों बढ़ गया। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे थे कि हम ईरान के ऊपर कोई सख्त कदम उठाएंगे, हुए हम नाकाबंदी कर देंगे, और नाकाबंदी भी लागू कर दी थी। तो फिर आखिरकार हुआ क्या दोस्तों, ये क्या चक्कर हुआ कि जो ये इंडेक्स बढ़ चुके। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। ये जो ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी लागू हो गई है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास अभी समझौता करने की गुंजाइश है। हाँ दोस्तों, जब कल वो क्रूड ऑयल का भाव होता वो भी बढ़ गया था, और अब आ रहा है ये 96 से इसके आसपास, 96 97 के आसपास आ चुका है। हम आपको एक्चुअल बता देते हैं कि इस समय क्या चल रहा है। क्रूड ऑयल का भाव इस समय चल रहा है दोस्तों, क्रूड ऑफ WTI का भाव चल रहा है 97.53, और ब्रेंट ऑयल का भाव चल रहा है 98.60। तो दोस्तों ये भाव है, कल ये भाव काफ़ी ऊपर थे। तो हम आपको जो खबर बता रहे थे कि जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनका कहना है ईरान ने अमेरिका पर समुद्री डकैती का आरोप लगाया है, जबकि होर्मुज जल डमरू मध्य में नाकेबंदी के विरोध में तेहरान में हजारों ईरानी प्रदर्शन कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम ने लेबनानी सरकार और इजराइल के बीच होने वाली बातचीत को खारिज कर दिया है। कल जो इजराइल के जो राष्ट्रपति नेतन्याहू, उन्होंने कहा था कि हम बात करेंगे। दोस्तों पहली बार उन्होंने कहा है कि हम बात करेंगे और कुछ समझौता करेंगे, लेकिन जो हिजबुल्लाह के जो भी अधिकारी हैं उन्होंने खारिज कर दिया इस बात को, और संगठन पर हथियार डालने का दबाव बनाने की एक चाल है। दोस्तों ये मतलब एक चाल बता रहे हैं, मतलब भरोसा नहीं है किसी को भी, मतलब कि दोनों के ऊपर, इजराइल के ऊपर अमेरिका ऊपर किसी को भरोसा नहीं है कि आखिरकार कर क्या दे, कह क्या रहे हैं और करेंगे क्या। ट्रंप ने पोप लियो XIV की आलोचना भी की और तेज कर दी। उन्होंने कहा है कि ईरान में युद्ध का पोप का विरोध गलत था। पोप है, जो पोप होते हैं वो, उसने भी विरोध किया था। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो पोप ये विरोध कर रहे हैं ना वो बहुत गलत है, और उन पर अपराध के मामले में कमज़ोर होने का आरोप लगाया है। पूरे क्षेत्र में हताहत के ताज़ा आंकड़े दोस्तों लाइव टेकर पे चल रहे हैं। दोस्तों ये जो खबर, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अब ईरान समझौता करने को तैयार है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। इजराइल उधर हिजबुल्लाह को कह रहा है कि हाँ अब हथियार डाल दो, हम समझौता करेंगे, लेकिन हिजबुल्लाह ने मना कर दिया। अब ये मतलब ईरान के जितने भी वो है, जो भी जो समर्थक है वो भी कल सड़कों पर आ गए हैं कि जो नाकेबंदी करी थी अमेरिका ने। तो दोस्तों टोटल मिला के बात यह है कि अमेरिका और इजराइल के ऊपर ईरान और जो भी हिजबुल्लाह है और जो भी इसके संगठन है को ऑपरेट करता है ईरान, उसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं ये सब लोग। ईरान कोई भरोसा नहीं करता अमेरिका इजराइल के ऊपर। ये कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं बचा है। इसलिए मार्केट, इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है, इसमें दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है आम ट्रेडर्स का, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको ट्रेडिंग नीचे करनी है ऊपर करनी है। अगर वो जो ये चार्ट के आधार पर, इसके आधार पर ट्रेडिंग करता है तो वो तो लॉस में जाता है, क्योंकि कभी न्यूज आ जाती है तो वो चार्ट वार्ट सब धरे के धरे रह जाते हैं और ये ऊपर नीचे हो जाता है मार्केट। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो आम ट्रेडर्स को हो रहा है, जो 1 लाख 2 लाख या 3 लाख के आसपास ट्रेड करते हैं। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो तो फ़ायदा उठा के निकल जाते हैं, क्योंकि उनको तो ये जो खबर है वो पता चल जाती है। लेकिन जो आम ट्रेडर्स हैं उनको कुछ भी पता नहीं होता, उनको तो वो तो अपने नॉलेज के आधार पर ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों आजकल इसका मतलब है कि अभी ट्रेड करना बड़ा ख़तरनाक है। हम आपको ये भी बताएं, जो जेरोदा के जो कामत है उन्होंने भी कहा है कि अभी मार्केट में ट्रेड ना करें। तो दोस्तों आप भी ध्यानपूर्वक ट्रेड करें, क्योंकि अभी पैसा जाना आना लगा रहेगा, पता नहीं इसका कुछ भी।
कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक ट्रेड करें। हमने आपको पूरी खबर बता दी कल मार्केट क्यों चढ़ा, और फिर से अभी से ये आज मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प आज क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार दोस्तों।